मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। और इनके कई पुस्तकों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उनके डिस्क्रिप्शन में वो है भी चैनल में। तो डॉक्टर साहब से आज चर्चा अपन करेंगे हूती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ईरान अमेरिका संबंध। तो डॉक्टर साहब का मैं व्यू इसमें लूंगा। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, अपना धनीराम पटेल जी, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब शुरू करने से पहले मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मेरे चैनल डी आर पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और डॉक्टर साहब के चैनल इश्तियाक अहमद को भी लाइक सब्सक्राइब करें। ये मुफ्त में है, फ्री में है, पैसा नहीं लगता है। बहुत से वकील लोग पूछते हैं कि इसमें चार्ज लगता है क्या करके, तो इसीलिए मैं बताया कि फ्री में है, हमको सपोर्ट के लिए है ये, और मुफ्त है। तो डॉक्टर साहब ये हूती जो ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी पिछले 10 दिन में दुनिया के 15 देशों के कार्गो शिप पर उसने अटैक किया है और उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसमें हिंदुस्तान के भी दो कार्गो शिप थे जिसमें उसने ड्रोन से अटैक किया था। और अभी 22 क्रू मेंबरों को 3 दिन पहले हूती टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था, जिसको मार्कोस कमांडो के सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने उनको छुड़ाया। हालांकि उनके जो शिप था हूती का, उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उनको ऐसे वार्निंग देके वो छोड़ दिए और भाग गए। तो डॉक्टर साहब मेरा व्यू है, आप अपना व्यू दीजिएगा, आपका व्यू इंपॉर्टेंस है। मेरा व्यू है कि हूती के जो गतिविधियां हैं पिछले 10-15 दिन से, तो लगता है कि अमेरिका ईरान को एक तो एटॉमिक पावर के रूप में देखना नहीं चाहती है, स्वीकार करना नहीं चाहती है, इजराइल भी नहीं करना चाहती है। और हूती का जो एक्शन है वो बहाना बनने वाला है। मेरे को लगता है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध निकट भविष्य में हो सकता है, और ये युद्ध विश्व के लिए बहुत खतरनाक होगी। तो डॉक्टर साहब, व्हाट इज योर टेक सर? बात यह है कि अगर ये हमले हो रहे हैं जी और ये हूथी करा रहे हैं और वो कहते हैं हम करा रहे हैं, जी तो अगर अमेरिका ये चाहता है इसको इसका फ़ायदा उठाना, जी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर हूथियों की और ईरानियों की है कि वो ये होने दे रहे हैं। जी 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 समझ गए आप? जी अ, और ख़बर तो यही है कि वाक़ई वो जो हूथी हैं वो कर रहे हैं। जी 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 देखें, थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लें। यमन के अंदर 2 ग्रुप हैं। जी 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 एक ग्रुप जो है वो सुन्नी मुसलमानों का है जो साउथ के अंदर है, जी और ये नॉर्थ के अंदर जो है ये एक ख़ास शिया सेक्ट है। जी ईरानी जी शिया सेक्ट से मुख्तलिफ है। इन्हें कहते हैं ज़ैदी शियाज़। वैसे तो कई नाम ज़ैदी होते हैं, आपने देखा होगा लोगों के, जी जी जी। लेकिन ज़ैदी एक शियाओं का सेक्ट भी है, जो हम्म। आधी सुन्नियों की बातें मानता है, आधी शियाओं की मानता है। हम्म हम्म ठीक हम्म है, ये वो हैं। हम्म लेकिन ईरान जो है वो पिछले कोई जब से ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी आए हैं, हम्म 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 इनकी कोशिश है कि जितने भी शिया वहाँ पे हैं उनको किसी न किसी तरीके से अपने साथ हम्म रखा जाए, हम्म सुन्नी अरब वर्ल्ड के मुकाबले में। हम्म तो अब ये इसकी बैकग्राउंड है। हouthi जो हैं उनके पास अपनी तो भूख नंग थी इतनी वहाँ पे। वो कहते थे कि बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं उससे, स्टारवेशन से, ये वो सारा कुछ। सऊदियों की और हूथीज़ के तो बड़ी देर से जंग हो रही है, और सऊदियों पे इल्ज़ाम है कि वो बड़ी मिसाइल्स मारते रहे हैं। हम्म तो अब अगर ये हूथी कर रहे हैं तो उनके पास ये हथियार आए कहाँ से? हम्म और अगर हथियार वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसके कहने पे कर रहे हैं? कहा तो जा रहा है कि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में कर रहे हैं, चलो मान लिया। हम्म लेकिन अपने आप को इस बड़ी जंग में
डालना जो है ये कोई आसान बात तो नहीं है। उसके पीछे मुझे लगता है शायद वो ईरान की सपोर्ट होगी, क्योंकि हुँ, हुती हुँ। खुद तो नहीं ये कर सकते, मुझे नहीं समझ आती जी, कि जी, जी। या तो उनकी अपनी कोई ना वो ये मिसाइल बनाते हैं, ना ये ड्रोन्स बनाते हैं। ये हुँ, सारी हुँ, हुँ। चीज़ें तो उन्हें ईरान से मिलती हैं। जी, जी। तो अब आपका जो शक है कि ये अमेरिकन इसका फ़ायदा उठा के तो ईरान के साथ भी जंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वो तो हुँ, हुँ। मुमकिन है। लेकिन हुँ, हुँ। सवाल ये है कि हूथी ये क्यों कर रहे हैं? क्या बहाना क्यों दे रहे हैं अमेरिका को और इन बाकी मुल्कों को कि वो एक जंग जो है और भी बढ़ा दें? तो हुँ, मेरे हुँ। लिए ये थोड़ी-सी एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है कि हुँ, ए हुँ। बाल ए बैल आ मुझे मार, ये वो हुँ, वाली हुँ। बात। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। ईरान की बैकिंग के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन क्या अब देखें ना, वहाँ पे बैठ के कैलकुलेशंस भी तो कुछ हो रही होंगी ना, हुँ, हुँ, हुँ। कि ये हो जाएगा तो हम ये कर देंगे, यूँ होगा तो। लेकिन किसी न किसी की कैलकुलेशन इस सारे इक्वेशन में तो गलत साबित होंगी आखिर में। हुँ, हुँ, तब हुँ। पता लगेगा कि किसने क्या किया, किसकी बेवकूफ़ी थी, किसकी अक्लमंदी थी एंड सो ऑन। हुँ, हुँ, हुँ। जी, ठीक है ना? जी। डॉक्टर साहब ये जो हूती और सऊदी अरेबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है पिछले 10 साल से चल रही है जी, और मीडिया में अपन सुनते हैं कि यमन में लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। यही सुना मैंने भी, हाँ। जी, सऊदी अरेबिया के अटैक से। हाँ, और एक चीज़ मैं आप इस बारे में रिसर्च किए हुए हैं, तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अध्ययन तो मैं भी करता हूँ, कि देखिए हूती शिया हैं और सऊदी अरेबिया सुन्नी है। हुँ, शिया सुन्नी एक इस्लाम के होते हुए इतना झगड़ा, एक गवर्नमेंट है सऊदी अरेबिया से संबंधित और हूती चाहते हैं कि वो हट जाए क्योंकि सुन्नी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको अजीब नहीं लगता है डॉक्टर साहब? हूती और सऊ आज के दौर में कई कॉन्फ्लिक्ट हैं जो बहुत अजीब लगते हैं, उनमें से एक ये भी है। जी, जी, अ, जी। मुझे लगता है कि ये अ, हूती जो हैं, इनका जो फ़िरका है ये वो ईरान वाला नहीं है, ये हैं तो शिया, जी, जी, जी। लेकिन ये उनसे मुख्तलिफ हैं। और एक ज़माने हुँ। में बैक इन टाइम इनका झगड़ा होगा तो ये 2 ग्रुप बने ना। हुँ, 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 हुँ। लेकिन आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बाद उन्होंने कोशिश की कि सब मुसलमानों को अपने ज़ेर असर ले आया जाए और सऊदी अरेबिया की जो होल्ड है मुसलमानों पे वो कम की जाए। हुँ, हुँ, उसमें हुँ। वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो ये मिडल ईस्ट के अंदर शिया ग्रुप्स हैं, एक तो हुँ, ये हौथी हो गए जो हुँ। ज़ैदी शिया हैं। एक तो ज़ैदी नाम है वो मुख्तलिफ होता है। हुँ, हुँ, ज़ैदी हुँ। शिया जो हैं ये एक और ग्रुप है। एक वो हो गए, एक ईरान वाले जो ये 12 इमाम को मानते हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ। वो पीटने वाले शिया ये वो। हुँ, हुँ, वहाँ हुँ। पे फिर सीरिया के अंदर एक ग्रुप है अलवाइट शियाओं का हुँ, हुँ, हुँ। और एक तुर्की के अंदर है एलवी शिया। अलवाइट और एलवी दोनों में मुख्तलिफ हैं, जी, लेकिन जी, ये जी। सारे ग्रुप बेसिकली शिया सोच के हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक दूसरे से इनकी बात ना भी बने, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो ये बन रहा है ना, क्या कहते हैं, एक बैलेंस ऑफ पावर, वो है ईरान एंड द शियाज, सुन्नी एंड सऊदी अरेबिया, इस किस्म की बात है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे है। जी, जी, जी। तो ये होता रहता है तारीख के अंदर। हुँ, जो हुँ, हुँ। चीज़ें पहले देखें ना, हिंदू मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के अंदर कई सदियां अमन से ही रहे, पीसफुली रहे। हुँ, इधर उधर हुँ। कभी झगड़े हो जाते थे, हुँ, हुँ। लेकिन कॉलोनियल दौर के अंदर तो टू नेशन थ्योरी आई, इनके झगड़े हुए, फिर पाकिस्तान बन गया, पार्टीशन हुई, इतने हुँ, लोग मारे गए। हुँ, हुँ। इसका पहले तो रिकॉर्ड कोई नहीं है ऐसे। हुँ, हुँ, हुँ।
तो ये आज जो है ना 20th 21st सेंचुरी की सियासत बिल्कुल और किस्म की है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे लगता है मुझे हुँ, हुँ, हुँ। कि ये अरब वर्सेस इरानियन जो है ना हुँ, एक हुँ। कॉन्फ्लिक्ट पुराना, हुँ। वो दोबारा शिया सुन्नी के स्ट्रक्चर में आ गया। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे है। जी, जी, जी। अभी डॉक्टर साहब मेरे को जो हमास ने जो हमला किया इज़राइल में जो भी हमला हुआ, हुँ। उसमें और अभी हूती जो कर रहा है इसमें ऑफ़िशियली ईरान तो बोल भी रहा है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे हिज़बुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो। तो एक मेरे को लगता है कि ईरानियन क्रांति के बाद जो ये कई ऑर्गेनाइज़ेशन को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है आज जो हो सकता है निकट भविष्य में ईरान और अमेरिका की युद्ध हो जाए। और मेरे को तो निश्चित इसलिए लग रहा है कि एटॉमिक पावर के रूप में अमेरिका देखना ही नहीं चाहता है ईरान को, एनी हाउ। ये भी सही है, वो नहीं देखना चाहते, ना इज़राइल देखना चाहता है, हाँ, ना बिल्कुल। सऊदी अरेबिया देखना चाहता है, जी, 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 जी। ना ईरान ना तुर्की देखना चाहता है, क्योंकि तुर्कों ने भी कहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हम भी बना लेंगे, और सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हुँ, अगर हुँ। उनके पास हुआ न्यूक्लियर वेपन तो हम भी हासिल कर लेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब अमेरिका क्या चाहता है, बीच में आखिर में शैतान वो जो सियासत ढूँढते-ढूँढते पता लगता है कि कई चीज़ें अमेरिका ही करवा रहा होता है, लेकिन क्योंकि मैं कंस्पिरेसी थियरीज़ में बिलीव नहीं करता, हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए ये कहना कि अमेरिकन्स ही करा रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा अ, आई फ़ील हेजिटेंट, क्योंकि जी, जी। ईरानियों को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिकन्स करा रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो जी, क्यों होने दे रहे हैं? ये बताएँ आप मुझे। जी, जी, जी। हो सकता है ईरान करवा रहा है, ये सोच के कि ये वजह होगी तो अमेरिका शायद जंग ना शुरू करे और हमारा हुँ, हमारा इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाए। अब हुँ, अमेरिका दुरुस्त होगा एंड इन द एंड या ईरान होगा, वी डोंट नो। हुँ, हुँ, हुँ। समझ गए आप? जी, इसमें लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है डॉक्टर साहब जी। कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में मैं आपके मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर और भारत के कई यूट्यूबर, भारतीय जो एनालिस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि ईरान में जो भी गलत हुआ, रिवॉल्यूशन जो भी हुआ, आयतुल्लाह खोमेनी की सरकार आई, सब अमेरिका ने ही करवाया। तो अमेरिका ने ही पाकिस्तान में सब चीज़ करवाया, भारत में सब चीज़ करवाया, ईरान में सब चीज़ करवाया। तो हम किस खेत के मूली हैं कि हम उसको समझते ही नहीं है कोई। बस ये एक आसान तरीका है अपने आप जी। से इल्ज़ाम उठाने का। हुँ। ये मैं मानता हूँ कि अगर अमेरिका को कुछ करना हो तो वो अपने रास्ते ढूँढ लेते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। पाकिस्तान और ये इलाके में उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। जी, जी, जी। तो ये हमारे अपने ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसको अगर अमेरिका चाहे तो उनको फ़ायदा उठा सकता है वो। हुँ, हुँ, हुँ। समझ गए आप? हर हुँ, बात हुँ। उन्होंने करवाई है, ये ऐसे तो नहीं होता, जी, ऐसे जी, नहीं जी। होता। नहीं, नहीं, मैं भी मानता हूँ उसको, आप जो बोल रहे हैं ना ऐसे कि नहीं हर होता, चीज़ को अमेरिका करा रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। जी, जी, जी। जी। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी बेस्ड जो मतलब एक थ्योरी बन गया है कि पाकिस्तान में जो भी होता है अमेरिका करवाता है ये ईरान में। नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस जी, है। जी। इट्स जी, नॉनसेंस। जी, जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब ये इसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है? ये हूती की गतिविधि है, अमेरिका की, इज़राइल की, नहीं, कुछ सॉल्यूशन मेरे पास कोई नहीं है। नहीं एक सॉल्यूशन व्यू तो पूछ रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब देखें, ये जो जंग शुरू हुई है मिडल ईस्ट में और गाज़ा पे जी। जो इतना ज़ुल्म हो रहा है, जी, जी। वो रूट कॉज़ है इन बाकी चीज़ों का भी। हुँ, अगर हुँ। उसके लिए एक फेयर जस्ट सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, टू स्टेट्स वाला, तो हुँ, हुँ। ईरान की जो ये शरारत की सियासत है वो बेकार हो जाती है, और हुँ, अरब हुँ। भी जो हैं वो दे आर रिलैक्स्ड, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल की तरफ जा सकती हैं। हुँ, लेकिन हुँ। अगर ये नहीं होता, तो फिर बाकी हर चीज़ भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हुँ, 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 हुँ। रूट कॉज़ को जब तक आप
सॉल्व नहीं करेंगे, ये किसी न किसी सूरत में बढ़ती जाएगी, हुँ, होती हुँ। रहेगी। आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम समहाउ। हुँ, 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 हुँ। और रूट कास्ट है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की समस्या। बेशक, जी। ये उनसे ही शुरू हुआ है। हैं, हैं, हैं। हाँ जी। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि टू नेशन थ्योरी को दोनों मान जाएँ। टू ईरान स्टेट मान थ्योरी, टू स्टेट थ्योरी, टू हाँ, स्टेट टू थ्योरी। स्टेट थ्योरी को। हाँ जी, हाँ जी। वो थ्योरी नहीं है, वो तो रेज़ोल्यूशन है यूएन के, सारे मानते हैं। हुँ। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी जाएँ तो वहाँ पे भी यही है। हुँ, हुँ, हुँ। आज मुझे पता लगा कि यूरोपियन यूनियन के जो हेड हैं, हुँ, वो हुँ। मिले हैं ये अरबों को कि भी टू स्टेट के ऊपर क्या किया जा सकता है। तो अगर उधर की तरफ कदम उठता है तो इस पूरे इलाके में अमन हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू जैसे बदमाश जो हैं वो इसको होने नहीं देंगे। मैं ये हुँ, कहना चाहता हूँ। हुँ। हाँ, और इसमें थोड़े से नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है ईरान भी। वो भी कर रहा है और हुँ। अमेरिकन बैकिंग टू हुँ, हुँ। नेतन्याहू जो है वो हुँ। बहुत बड़ी वजह है कि ये नहीं हल हो रहा मसला। जी, जी, जी। जी, जी। तो डॉक्टर साहब थैंक यू आपने समय दिया और मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि डॉक्टर साहब और हमारा एकेडमिक चर्चा होता है, तो इसको ज़रूर देखें, सुनें और खुद एनालिसिस करें और समझें। थैंक यू डॉक्टर साहब। बड़ी थैंक यू। मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट धनीराम पटेल जी, अपना ख़्याल रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।